Once again, welcome back students to your channel My New School. This is अमित शर्मा. आज हम इस वीडियो में क्लास 11 के चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं. इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक था ऑर्डर पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स डिस्कस किया था और उस पर जो एक्सरसाइज बेस्ड थी आपकी 2.1 उसके कुछ प्रॉब्लम्स भी आपने की थी. आज हमारा नया टॉपिक जो सेकंड टॉपिक है आपका इस चैप्टर का वो है रिलेशन. हम वो स्टार्ट करने वाले हैं. तो रिलेशन इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन. ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट. हमारे पास कोई से दो सेट है, वो दोनों ही सेट हमारे नॉन एम्प्टी हैं. दैट मीन्स वहां कुछ ना कुछ एलिमेंट है. ए रिलेशन आर. अब आर क्या है? रिलेशन आर जो है फ्रॉम सेट ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. जो रिलेशन होना चाहिए वो ए और बी का सबसेट होना चाहिए, ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए. दैट मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट यू नो वेरी वेल, उसका भी सबसेट होना चाहिए. रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. अब सबसेट क्या है वो आप सेट वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो. सबसेट मीन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन बी, देन वी कैन से दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी. हम ए को बी का सबसेट तभी कहते हैं जब ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे. लेकिन यहां पर क्या कह रहा है? आर जो है सबसेट है. जो रिलेशन है वो सबसेट है. जो आर है वो सबसेट है किसका? ए क्रॉस बी का. तो आर में जो ऑर्डर पेयर आएंगे वो ए क्रॉस बी के सबसेट होंगे या आर के सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी में होने चाहिए. एग्जांपल, सपोज वी हैव टू सेट्स ए एंड बी. ए में मैंने दो एलिमेंट्स लिखे हैं, एक बदायूं और एक बुलंदशहर. ये दोनों सिटी के नाम है, एक बदायूं है और एक बुलंदशहर. और सेकंड सेट में मैंने लिया है सहसवान एंड जहांगीराबाद. दो सेट मैंने आपके लिए है. यू हैव टू फाइंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. जैसा कि आपने पहले फाइंड आउट किए थे तो ए क्रॉस बी हम फाइंड आउट करते हैं. तो पहले बदायूं को हम किसके साथ कनेक्ट करेंगे? सहसवान के साथ. बदायूं के साथ कौन सा आ गया? सहसवान. फिर बदायूं के साथ जहांगीराबाद, ये आ गया. बदायूं के साथ सहसवान और जहांगीराबाद दोनों आ गए आपके. दो ऑर्डर पेयर बन गए. अब हम लेते हैं नेक्स्ट ऑर्डर पेयर बुलंदशहर के लिए. बुलंदशहर के साथ भी सहसवान आएगा और बुलंदशहर के साथ जहांगीराबाद भी आएगा. तो टोटल आपके ए क्रॉस बी में जो ऑर्डर पेयर हो गए वो 4 ऑर्डर पेयर हो गए, 4 ऑर्डर पेयर हो गए. इसको हम वेन डायग्राम एरो डायग्राम से भी डिक्टेट कर सकते थे. जैसे बदायूं है और बुलंदशहर, इसको मैंने सेट ए दिया जैसे पहले बताया था, और बी में सहसवान और जहांगीराबाद. ये आपका सेट बी हो गया. तो बदायूं किससे रिलेट हो रहा है? सहसवान से भी रिलेट हो रहा है और आपका जहांगीराबाद से भी रिलेट हो रहा है. जबकि बुलंदशहर भी आपका सहसवान से भी रिलेट हो रहा है और जहांगीराबाद से भी रिलेट हो रहा है. तो जितने ऑर्डर पेयर बन सकते थे वो ऑर्डर पेयर आपने बना लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट. जैसा कि आप पहले वाले वीडियो में आप समझ चुके हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. अब हम बात करते हैं रिलेशन की. रिलेशन यहां पर क्या है? इफ वी डिफाइन सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ ब्रैकेट में मैंने लिखा है डिस्ट्रिक्ट कॉमा टाउन. डिस्ट्रिक्ट कॉमा टाउन मतलब एक सिटी जो है दूसरे सिटी का या एक सिटी दूसरे टाउन का क्या है? डिस्ट्रिक्ट है. दिस इज द रिलेशन. तो आपको इसमें से वो ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करने होंगे जो इस ऑर्डर पेयर को या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो. तो हम जानते हैं बदायूं जो है डिस्ट्रिक्ट है किसका? सहसवान का डिस्ट्रिक्ट है. तो हमने ये वाला ऑर्डर पेयर उठाया और बदायूं सहसवान यहां पर लिख दिया. दूसरा ऑर्डर पेयर आप देखो, बदायूं कॉमा जहांगीराबाद है. आप जानते हो बदायूं जो है जहांगीराबाद का डिस्ट्रिक्ट नहीं है. सो दैट्स व्हाई वी कांट राइट दिस ऑर्डर पेयर इन आर. एंड नेक्स्ट थर्ड ऑर्डर पेयर बुलंदशहर और सहसवान. बुलंदशहर भी जो है डिस्ट्रिक्ट नहीं है किसका? सहसवान का. सो दैट्स व्हाई वी कांट राइट दिस ऑर्डर पेयर आल्सो इन द आर. अब हमारे पास बचा लास्ट ऑर्डर पेयर बुलंदशहर कॉमा जहांगीराबाद. ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल बुलंदशहर इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जहांगीराबाद. सो वी कैन राइट दिस ऑर्डर पेयर इन आर. तो हमने इसमें आर में ये ऑर्डर पेयर लिख लिए. अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये आर क्यों हुआ? क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आर क्या होगा? सेट ए टू बी में सबसेट होगा ए क्रॉस बी का. तो हमने ए क्रॉस बी जो निकाला था वो आपका ये रहा और आर हमने निकाला है वो ये है. और मैंने नीचे लिख दिया आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. मतलब आर के सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी में होने चाहिए
ऑल एलिमेंट्स ऑफ आर प्रेजेंट इन ए क्रॉस बी। तो आप देखो आपका पहला वाला ऑर्डर पेयर है वो भी आपका ए क्रॉस बी में है, और दूसरा ऑर्डर पेयर है वो भी आपका किसमें है, ए क्रॉस बी में है। तो ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल व्हाट इज द रिलेशन। ओके स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग टू ए रिलेशन, यानी रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के मेथड कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ मेथड टू रिप्रेजेंटिंग ए रिलेशन, नंबर 1 रोस्टर फॉर्म, नंबर 2 सेट बिल्डर फॉर्म। हालांकि ये दोनों वर्ड आपके लिए नए नहीं है, ये दोनों वर्ड मैं सेट वाले चैप्टर में डिक्टेट कर चुका हूं कि किसी भी सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो दो मेथड से ही रिप्रेजेंट करते हैं, एक रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। आप जानते हो कि रोस्टर फॉर्म में हम डिजिट्स में लिखते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में हम वर्ड्स में लिखते हैं, जैसा कि हमने चैप्टर 1 में लिखा था वैसा ही हम यहाँ पर लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर इसकी दो मेथड ये वाले नाम क्यों हैं, वो यही नाम दोनों क्यों आए जो सेट में थे, वो इसलिए आए हैं क्योंकि जो आर है हमारा वो भी एक सेट है। आर भी क्या एक सेट है। अभी अभी जो डेफिनेशन बताई थी उसके अकॉर्डिंग आर क्या था, सबसेट था ए क्रॉस बी का। अब आर अगर सबसेट है तो ओबियसली वो किस फॉर्म में लिखा जाएगा, सेट की फॉर्म में लिखा जाएगा, ब्रैकेट में लिखा जाएगा। तो ब्रैकेट में जब लिखा जाता है तो वो एक सेट बन जाता है, और उसको रिप्रेजेंट करने के ऑलरेडी आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके हो, दो मेथड है, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पर भी दो ही मेथड है, एक सेट बिल्डर फॉर्म और एक रोस्टर फॉर्म। लेट अस टेक एन एग्जांपल, a equals to 1, 2, 3, 4 and b equals to 1, 4, 9, 16 and 25 are the relation from a to b such that second element is the square of first element. Note that second element is the square of first element. तो आपको ऐसे ऑर्डर पेयर बनाने होंगे जिसमें जो सेकंड एलिमेंट होगा वो पहले एलिमेंट का क्या होगा, स्क्वायर होगा। ओके, तो हम यहाँ पर सबसे पहले ऑर्डर पेयर लिख रहे हैं, और ये भी बात है कि पहले हम लिखते हैं कौन से एलिमेंट, सेट ए के। पहले सेट ए के ही आएंगे क्योंकि ए से बी में है, रिलेशन उसने बोल दिया है ए से बी में है, कीप इन माइंड। बी से ए में बोलता तो हम बी के एलिमेंट पहले लिखते, लेकिन ए से बी में बोला है तो ए वाला ही हम पहले लिखेंगे, तो हमने 1 लिख दिया। 1 लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही अब 1 लिख दिया, और सेकंड एलिमेंट क्या था, फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर था, तो फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर करोगे 1 का स्क्वायर आपका क्या आएगा, 1 ही आएगा। ऐसे सेकंड एलिमेंट 2 और 2 का स्क्वायर 4, नेक्स्ट एलिमेंट 3 का स्क्वायर 9, नेक्स्ट एलिमेंट 4 का स्क्वायर 16 एंड नेक्स्ट एलिमेंट 5 का स्क्वायर 15। तो आपके ये ऑर्डर पेयर आ गए अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट सेकंड एलिमेंट इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। ये आपका आर आ गया। ये इस समय जो लिखा हुआ है वो आपका है रोस्टर फॉर्म में। कौन सा फॉर्म है ये, रोस्टर फॉर्म। डिजिट्स की फॉर्म में ऑर्डर पेयर जो थे वो हमने लिख लिए, वो रोस्टर फॉर्म में। अब हम इसी को लिख रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सी फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म आर इक्वल्स टू मिडिल ब्रैकेट x, y, इट इज एन ऑर्डर पेयर सच दैट। अब आपने ऑर्डर पेयर तो लिख दिया जैसा हम वहां लिखते थे। अब यहाँ पर x किसका एलिमेंट है, सेट ए का, और y किसका एलिमेंट है, सेट बी का। यहाँ तक की बात क्लियर है अच्छे से। अब हमें यह लिखना होगा कि x और y में रिलेशन क्या है। यहाँ पर रिलेशन ही लिखा जाता है, पहले भी मैं बता चुका हूँ, उसमें प्रॉपर्टीज लिखी जाती हैं। तो y वाला जो नंबर है वो क्या है, पहले नंबर का स्क्वायर है, दैट मीन्स y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। So this type of method is known as set builder form। तो रिलेशन के दो मेथड आपके हो गए। अब एक बात और ध्यान रखोगे आपके, एवरी रिलेशन नॉट राइट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि सभी रिलेशन को हम सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख सकते। हालांकि बताया था अभी सेट रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड बताए, एक रोस्टर फॉर्म बताया, एक सेट बिल्डर फॉर्म। लेकिन सभी रिलेशन को हम सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है r इक्वल्स टू 5, A, 7, B और 9, C। ये रिलेशन तो है क्योंकि इसमें ऑर्डर पेयर है, बट इनमें कोई आपस में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। मतलब सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से कैसे मिल रहा है उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट 5, 7, 9 है और सेकंड एलिमेंट हमारे ABC है। सो दैट्स व्हाई वी कांट राइट इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस रिलेशन। इट इज अ एक्सेप्शनल केस। एंड द नेक्स्ट
अब इसमें बात करते हैं हम इसी पर बेस्ड क्वेश्चन। रिलेशन आपका टॉपिक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर कुछ रिलेशन मैंने दे रखे हैं ए, बी और सी और डी, और क्वेश्चन आपका ये है a इक्वल टू 3, 5, 7, 9 एंड b इक्वल टू a, b, c। इस पर बेस्ड मैंने 4 रिलेशन लिखे हैं, R1, R2, R3 और R4। आपको ये बताना है इनमें से कौन सा जो पार्ट है वो रिलेशन को शो करेगा और कौन सा नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके जो एलिमेंट हैं वो पहले एलिमेंट हमारे सेट ए में बिलोंग करने चाहिए और दूसरे एलिमेंट सेट बी में बिलोंग करने चाहिए। तो यहाँ पर पहला एलिमेंट देखो आपका 3 है, 5 है और यहाँ भी 5 है, ये दोनों ही हमारे सेट ए में बिलोंग कर रहे हैं। अब सेकंड एलिमेंट देखते हैं ए, बी और सी, वो हमारे सेट बी में बिलोंग कर रहे हैं, क्लियरली बिलोंग कर रहे हैं, तो इट इज द रिलेशन। तो इसके आगे आंसर लिख दिया मैंने, यस इट इज ए रिलेशन। सेकंड पार्ट R2 इक्वल टू 3, C, 9, B और 5, A, इसमें भी वही चेकआउट करना है। पहले तो फर्स्ट एलिमेंट चेक करो आप, तो फर्स्ट एलिमेंट आपका क्या होगा, 3 इसमें बिलोंग कर रहा है, 9 भी बिलोंग कर रहा है और 5 भी बिलोंग कर रहा है। अब C, B, A जो सेकंड एलिमेंट है आपके, वो हमारे सेट B में बिलोंग कर रहे हैं, तो ये भी आपका क्या हो गया, यस इट इज ऑल्सो ए रिलेशन। एंड थर्ड R3, इसमें लिखा है 3, फर्स्ट नंबर पे कौन सा एलिमेंट है 3 और फर्स्ट नंबर पे एलिमेंट है B। अब यहीं से क्लियर हो गया, क्योंकि पहले जो सेट हमारा फर्स्ट सेट है उसमें 3 तो है, लेकिन ये B एलिमेंट हमारा फर्स्ट सेट में अवेलेबल नहीं है, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए रिलेशन। रीजन, फर्स्ट एलिमेंट जितने भी दे रखे हैं इस ऑर्डर पेयर में वो सेट ए के एलिमेंट नहीं है। हम आगे लिख भी सकते हैं रीजन, B not belongs to set A, B जो है not belongs to set A, so that's why it is not a relation. In the last part 3, B, 7, C, C, A and B, A। तो अब इसमें देखो फर्स्ट एलिमेंट 3 अवेलेबल है A में, 7 भी अवेलेबल है A में, बट C not is present in A और B भी नहीं है हमारा। हम यहाँ पर लिखेंगे, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नो, और रीजन लिखेंगे C और B both not belongs to A, so it is not a relation। ये तो मैंने जनरल वे में बता दिया कि पहला एलिमेंट पहले सेट में होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट में होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर देख लिया कि ये रिलेशन होगा या नहीं होगा। आप एक काम और कर सकते थे, आप फाइंड आउट करते A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट, और फिर आप ये देखते कि ये जो R है, R जो है सबसेट है या नहीं है A क्रॉस B का, जैसे पहले बताया था। दैट मीन्स R के सारे एलिमेंट A क्रॉस B में होने चाहिए थे। तो जितने भी ऑर्डर पेयर आपके यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो सारे ऑर्डर पेयर अगर इसमें है तो वो R जो उसका सबसेट होगा और उस कंडीशन में वो रिलेशन होगा, और सारे एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो वो रिलेशन नहीं होगा। आपका टॉपिक डिफाइन हो गया रिलेशन और रिलेशन के मेथड। हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है डोमेन। डोमेन ऑफ रिलेशन क्या है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ R। दैट मीन्स जो R हमारे पास आया है उसके जो ऑर्डर पेयर है उनका फर्स्ट एलिमेंट हमारा डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा, और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो रेंज को रिप्रेजेंट करेगा। दैट इज सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ R। एंड जो कोडोमेन है वो सेट B इज कोडोमेन ऑफ R। जो सेट B होगा वो हमारा कोडोमेन होगा। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, A इक्वल टू 1, 2, 3, 5 और B में हमारे पास एलिमेंट है 3, 4। क्लियर, सेट A में है 1, 2, 3 एंड 5 और सेट B में है हमारे पास 3 और 4। फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। दैट मीन्स A क्रॉस B जितने भी ऑर्डर पेयर बन सकते हैं उतने आपको राइट डाउन करने हैं। तो हमने ले लिया 1, 3, 1, 4, 1 का अटैचमेंट ले लिया मैंने दोनों के साथ। इसी तरीके से सेकंड एलिमेंट 2 के साथ 3, 4, 2, 3, 2, 4। आप थर्ड एलिमेंट के साथ 3, 3, 4, फिर नेक्स्ट एलिमेंट के साथ 5, 3 एंड 5, 4। टोटल ऑर्डर पेयर जो पॉसिबल थे A क्रॉस B को वो मैंने राइट डाउन कर लिए। अब रिलेशन यहाँ पर जो डिफाइन किया गया है वो कैसे किया गया है, ऑर्डर पेयर A, B such that A belongs to A and B belongs to B, but A is less than B।
ए जो होना चाहिए बी से छोटा होना चाहिए, मतलब यहाँ जो नंबर आप लिखोगे पहले नंबर पे जो नंबर आएगा वो दूसरे नंबर से छोटा होना चाहिए। तो आप ये जो ए क्रॉस बी आपने फाइंड आउट किया है, इसमें से वो ऑर्डर पेयर छांट लो, वो ऑर्डर पेयर निकाल लो जिसमें पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा है। दैट मीन्स 1,3, इसमें 1 जो है 3 से लेसर है। सिमिलरली 1,4, 1 4 से लेसर है। 2,3, 2 3 से लेसर है। 2,4, 2 4 से लेसर है। 3,3 नहीं लिख सकते क्योंकि 3 3 के इक्वल है, लेकिन हमें लेसर चाहिए। 3,4 वो लिख लिया हमने। 5,3 हम नहीं लिख सकते बिकॉज 5 इज ग्रेटर देन 3, एंड 5,4 भी नहीं लिख सकते क्योंकि 5 इज ग्रेटर देन 4। सो दैट्स व्हाई वी राइट डाउन ऑल द ऑर्डर पेयर ऑफ रिलेशन डिफाइंड ए इज लेस देन बी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारा टॉपिक था डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो डोमेन मैंने यहाँ बताया था जो एलिमेंट है, कौन से, फर्स्ट एलिमेंट, किसके एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ आर, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ आर की जो फर्स्ट एलिमेंट है, मतलब आर हमारा ये निकल के आया, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। अब 1 2 टाइम्स आ रहा है, 2 2 टाइम्स आ रहा है और 3 1 टाइम्स आ रहा है, लेकिन हम सेट में 1 टाइम ही लिखेंगे। सो दैट्स व्हाई द डोमेन इज 1, 2, 3, 1, 2, 3। जो ऑर्डर पेयर है उनके जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारे डोमेन में काउंट हो गए। अब हम बात करते हैं रेंज की। रेंज में क्या होता है, सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। सेकंड एलिमेंट मींस जो यहाँ पर दे रखे हैं सेकंड नंबर पे, जैसे 3 आ रहा है या 4 आ रहा है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 4 है या 4 है, तो 3,4 इज द रेंज ऑफ दिस रिलेशन, रेंज ऑफ आर। अब लास्ट है आपका कोडोमेन। कोडोमेन में सिंपली हमें क्या करना होता है, दूसरे सेट के एलिमेंट्स को राइट डाउन करना होता है जो सेट बी में है। तो सेकंड नंबर पे जो सेट आ रहा है वो पूरा पूरा हमारा कोडोमेन में लिखा जाएगा। उसका यहाँ से कोई रिलेशन या संबंध नहीं है, जो आर हमने फाइंड आउट किया उससे कोई मतलब नहीं है। जो हमारा ए क्रॉस बी है तो बी के जो एलिमेंट होंगे वो एज इट इज कोडोमेन में आ जाएंगे, और ये आपका रेंज हो गया, ये आपका डोमेन हो गया। तो आज इस वीडियो में आपने देखा रिलेशन क्या है और रिलेशन के मेथड कौन कौन से हैं, और डोमेन ऑफ आर एंड रेंज ऑफ आर एंड कोडोमेन ऑफ आर। इसी पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज 2.2 है जिसके कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ करा भी दिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक जो इसके बाद आने वाला है वो आपका है फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। वो आपका 12th में भी आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।